हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ुहैरफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। हमारा 11th का भी चैप्टर चल रहा है और 12th का भी चैप्टर चल रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट दिखाएँ थोड़ा। ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इससे 6 लेक्चर आ चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 7। अगर आप डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए बहुत सी चीज़ें, तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए इस चैप्टर को, तो आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा और लेक्चर नंबर 7 में डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 6 को देखिए, वो मस्ट है, तभी आपको लेक्चर नंबर 7 आपको समझ में आएगा डिटेल में। तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 6 को देखिए, वो मस्ट है। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 7 देखें तो आपको लेक्चर नंबर 7 समझ में आएगा। तो जैसा नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एग्जैक्ट जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये टेलीग्राम का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ये लिंक दे रखा है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, गेट डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स, कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट कर लें मुझे और टेलीग्राम पे विजिट करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने म्योसिस शुरू किया था और म्योसिस में प्रोफेज 1 मैंने शुरू किया था। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैचिटीन, ये 3 सब फेजेस मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब हम आज बात करेंगे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज 1, एनाफेज 1 बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यह है डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, डिप्लोटीन टोटल 5 सब फेजेस थे, 5 स्टेज थे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन। डिप्लोटीन लॉन्गेस्ट फेजेस ऑफ ऑल सब फेजेस। डिप्लोटीन जो है सभी सब फेजेस में, 5 सब फेजेस में से सबसे लंबा सब फेज है डिप्लोटीन। ऑल्सो कॉल्ड डबल थ्रेडेड स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज को हम लोग डबल थ्रेडेड स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट में टेक फ्यू आवर टू सेवरल मंथ और ईयर। डिप्लोटीन स्टेज जो है वो कुछ घंटे भी ले सकता है या इसको कुछ महीने भी लग सकते हैं या इस स्टेज को कंप्लीट होने में सालों भी लग सकते हैं। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज को। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो क्रॉसिंग ओवर जो पैचिटीन स्टेज में हुआ था, उस क्रॉसिंग ओवर के बाद जब डिप्लोटीन स्टेज आया, तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम ने जो पेयरिंग की थी, साइनेप्सिस की थी, अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। ठीक है, सेपरेशन शुरू हो जाएगा। दिस सेपरेशन बिगिन फ्रॉम सेंट्रोमेयर, इफ प्रोसीड्स टुवर्ड टेलोमेयर, दिस काइंड ऑफ सेपरेशन इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। सुनिए ध्यान से, अगर सेपरेशन जो है क्रोमोसोम के बीच सेंट्रोमेयर से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है, सेंट्रोमेयर से शुरू होता है, और सेंट्रोमेयर से शुरू होकर के टेलोमेयर की तरफ बढ़ता है वो सेपरेशन। ठीक है, इस तरह सेपरेशन को बोलेंगे हम लोग टर्मिनलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर नंबर 6 तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 6 को देखें, फिर यहाँ पे आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ समझ में आएगा डिटेल में। एंड द इंटायर प्रोसेस इज नोन एज डी साइनेप्सिस। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डी साइनेप्सिस। मतलब क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हुई थी, साइनेप्सिस हुई थी, अब वो क्रोमोसोम वापस पेयरिंग जो है क्रोमोसोम के बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग वो ख़त्म होने लगेंगे। दोनों क्रोमोसोम जो है सेपरेट होने लगेंगे दूसरे से, तो बोलेंगे डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As a result of terminalization, the non-sister chromatids separate from each other except at those points where already the crossing over has been take place. These contact points are X-shaped
and known as chiasmata. इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, जब टर्मिनलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है, जब टर्मिनलाइजेशन होने लगा दोनों क्रोमोसोम के बीच, दोनों क्रोमोसोम की पेयरिंग ख़त्म होने लगी, दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगे एक दूसरे से, तो उस वक्त क्या होगा, जैसे ही जब दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेंगे दूसरे से, टर्मिनलाइजेशन हो रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे दोनों क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो पॉइंट सेपरेट नहीं होगा, बाकी पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, दूसरे से सेपरेट हो जाएगा, बस वो पॉइंट जो है सेपरेट एक दूसरे से नहीं हुआ होगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं फिगर, देखिए पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया है, एक अलग है, बस ये पॉइंट जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुआ, अलग है, अभी अटैच है और एक्स शेप का दिख रहा है। ध्यान से देखिए कैसे दिख रहा है, एक्स शेप का दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे चियाज़मा, ठीक है, या चियाज़मेटा बोलेंगे। देखिए ये जो है चियाज़मेटा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ये पॉइंट जो है बस सेपरेट नहीं होगा एक दूसरे से डिप्लोटीन स्टेज में, बाकी पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, पूरी पेयरिंग क्रोमोसोम की सेपरेट हो जाएगी, लेकिन बस जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो पॉइंट सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, वो एक शेप का दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इसको बोलेंगे चियाज़मेटा। ठीक है, देख सकते हैं एक शेप का पॉइंट है चियाज़मेटा। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं। इफ चियाज़मेटा आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, टर्मिनल चियाज़मेटा। देखिए क्रोमोसोम जो है उस क्रोमोसोम के एकदम इंड पॉइंट पे चियाज़मेटा देखने मिल रहा है। एक्स शेप स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम के बिल्कुल इंड पॉइंट पे है, टेलोमेयर के नज़दीक देखने मिल रहा है, तो उस चियाज़मेटा को बोलेंगे हम लोग टर्मिनल चियाज़मेटा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एकदम इंड पॉइंट पे एक शेप दिख रहा है, अगर एक शेप मान लीजिए यहाँ पे दिखे, कहाँ पे देखे, बीच हिस्से में दिखे, यहाँ पे ना दिख करके बल्कि किसी बीच हिस्से में देखे, क्रोमोसोम के मिडिल हिस्से में देखे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी चियाज़मेटा। इफ द चियाज़मेटा आर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड एज इंटरकैलरी चियाज़मेटा। ठीक है, आया समझ में? मोर द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर चियाज़मेटा फॉर्मेशन। क्रोमोसोम का लेंथ जितना ज़्यादा लंबा होगा, चियाज़मेटा का फॉर्मेशन का फ्रीक्वेंसी जो है उतना ज़्यादा होगा, चियाज़मेटा का फॉर्मेशन का चांसेस उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा लंबा होगा क्रोमोसोम। मैक्सिमम 14 चियाज़मेटा आर ऑब्जर्व्ड। मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा अगर चियाज़मेटा देखा गया है तो 14 चियाज़मेटा मैक्सिमम देखा गया है क्रोमोसोम में। और कहाँ देखा गया वो? वीसिया फावा प्लांट के क्रोमोसोम में। कहाँ देखा गया? वीसिया फावा प्लांट के क्रोमोसोम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 का सबसे आखिरी सब फेज है ये डाइकाइनेसिस। इन दिस फेज टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड। डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो चियाज़मेटा का फॉर्मेशन देखने मिला था हम लोग को डिप्लोटीन स्टेज में, डाइकाइनेसिस स्टेज आते आते अब वो चियाज़मेटा भी ख़त्म हो जाएगा, वो एक शेप स्ट्रक्चर जो देखने मिल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन जो है वो डाइकाइनेसिस स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर। और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था और न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो था सेल के अंदर, वो भी डिसअपीयर हो जाएगा डाइकाइनेसिस स्टेज में। ठीक है, मोर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है लगातार बरकरार रहेगा और अधिक और ज़्यादा कंडेंस क्रोमोसोम देखने मिलेगा हम लोग को डाइकाइनेसिस सब फेज में। The formation of nuclear spindle apparatus begin with the disappearance of nuclear membrane. अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ डाइकाइनेसिस स्टेज में, वैसे ही न्यूक्लियर apparatus का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? देखिए ये प्रोफेज 1 का फिगर है, प्रोफेज 1 फिगर है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए यही है क्रोमोसोम जो कि पेयरिंग किया हुआ साइनेप्स क्रोमोसोम है, और चियाज़मेटा देखने मिल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं एक शेप स्ट्रक्चर है ये। तो एनसीईआरटी का फिगर है ये प्रोफेज 1 का, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है,
प्रोफेज 1 शुरू करते हैं। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of the mitosis। तो प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस के प्रोफेज से अगर कंपेयर करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। It has been further subdivided into following 5 subphases based on chromosome behavior। प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया 5 फेजेस में क्रोमोसोम के बिहेवियर पर डिपेंड करते हुए। तो प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली visible under microscope। the compaction of chromosome continues throughout लेप्टोटीन। ध्यान सुनिए, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है क्या होता है कि अगर उसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो लेप्टोटीन स्टेज में हम लोग को क्रोमोसोम देखने मिलेगा, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप से भी अगर देखें तो क्रोमोसोम जो हम लोग को लेप्टोटीन स्टेज में देखने मिलेगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है, सेल के अंदर। और लेकिन क्रोमोसोम का जो कॉम्पैक्शन है, कंडेंसेशन है, वो होता रहेगा लेप्टोटीन स्टेज में, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड जाइगोटीन। लेप्टोटीन स्टेज के बाद प्रोफेज 1 का जो सेकेंड फेज आएगा वो होगा जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर and this process of association called synapses। जैसे जाइगोटीन सबफेज आएगा, जाइगोटीन सबफेज में क्या देखने मिलेगा, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में पेयरिंग करना शुरू कर देंगे और इस पेयरिंग को, इस एसोसिएशन को बोलेंगे साइनेप्सिस। सब पढ़ा चुका हूँ मैं पिछले वाले लेक्चर में, बस मैं एनसीईआरटी में दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है ताकि कोई लाइन छूटे नहीं, ठीक है। Such paired chromosomes are called homologous chromosomes। तो ऐसे साइनेप्स क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस में जो क्रोमोसोम जो है, जो साइनेप्सिस में जो क्रोमोसोम ने पेयरिंग की है, जिस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की है, उन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। जब दोनों क्रोमोसोम के बीच साइनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगी, पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो स्ट्रक्चर देखने मिलेगा हम लोग को, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad। सुनिए ध्यान से, जब क्रोमोसोम की साइनेप्सिस हो जाएगी तो साइनेप्सिस में, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या देखने मिलेगा, 2 क्रोमोसोम देखने मिलेंगे, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम जो देखने मिल रहे हैं उसको बोलेंगे बाइवेलेंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है वहाँ पर, ठीक। और बोलेंगे टेट्राड। टेट्राड क्यों बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, ठीक है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमोसोम में टोटल 4 क्रोमेटिड। तो 4 क्रोमेटिड के लिए टेट्राड टर्म यूज कर रहे हैं, और 2 क्रोमोसोम के लिए हम लोग बाइवेलेंट टर्म यूज कर रहे हैं। तो बाइवेलेंट क्रोमोसोम देखने मिलेगा हम लोग को, क्या देखने मिलेगा, बाइवेलेंट देखने मिलेगा। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में क्या देखने मिलेगा, बाइवेलेंट और टेट्राड देखने मिलेगा। आ रहा समझ में। However, these are more clearly visible at the next stage। The first 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैचिटीन। अब ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर जो है, टेट्राड वाला स्ट्रक्चर जो है, जब हम लोग पैचिटीन स्टेज में जाएंगे तो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला 2 स्टेज जो है प्रोफेज 1 का, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ये दोनों स्टेज जो है, ये दोनों स्टेज है,
ये दोनों स्टेज जो है इसका टाइम टेकिंग जो है पैचुटिन स्टेज के मुकाबले छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as tetrad। जब पैचुटिन स्टेज में जाएंगे तो चारों क्रोमेटिड जो है बाइवेलेंट क्रोमोसोम का हम लोगों को क्लियरली देखने मिलेगा टेट्रैड के फॉर्म में, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट्स एट विच crossing over occur between the non-sister chromatid of the homologous chromosomes। तो पैचुटिन स्टेज में क्या होगा, पैचुटिन स्टेज की खासियत क्या है, पैचुटिन स्टेज में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो अपना सिस्टर क्रोमेटिड का एक एक सेगमेंट क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। जिससे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, मतलब कि नया टाइप का जीन का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन देखने मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। तो क्रॉसिंग ओवर में दो होमोलोगस क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आपस में, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आपस में। और क्रॉसिंग ओवर जो है एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है एंजाइम की मदद से, और उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल on the 2 chromosome. The recombination between the homologous chromosomes is completed by the end of the patchwork, leaving the chromosome linked at the site of the crossing over। ध्यान सुनिए, क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है आपस में एक्सचेंज होंगे और न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा जीन का, ठीक है। तो पैचुटिन स्टेज के एंड पे, जब पैचुटिन स्टेज जब कंप्लीट होने लगेगा, एकदम एंड पॉइंट पाएगा आपने, तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिप्लोटीन स्टेज में आएंगे, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except the site of the crossovers। तो वही बात जो मैंने आपको अभी बताई जस्ट डिप्लोटीन के बारे में, कि डिप्लोटीन स्टेज को तब मार्क करेंगे जैसे दोनों क्रोमोसोम जो है सेपरेट होने लगेंगे दूसरे से। सेपरेट तो होंगे लेकिन बस उस जगह पर सेपरेट नहीं होंगे जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। अब वो जगह हम लोग को एक्स शेप का स्ट्रक्चर देखने मिलेगा वहाँ पर हम लोग को, ठीक है। उस जगह पे एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने मिलेगा और उस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग चियाज़माटा। इन oocytes ऑफ सम वर्टेब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। तो कुछ वर्टेब्रेट्स के oocyte की बात करें तो उसमें हम लोग को डिप्लोटीन स्टेज जो है कुछ मंथ या कुछ सालों तक देखने मिलता है, इतना ज़्यादा लंबा टाइम टेकिंग होता है। आते हैं आगे। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज द डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 का जो फाइनल स्टेज है वो है डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनालाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। तो चियाज़माटा जो एक सेप स्ट्रक्चर जो था वो एक से स्ट्रक्चर का टर्मिनालाइजेशन होने लगेगा, वो एक शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ख़त्म होने लगेगा, तो हम लोग मार्क करेंगे कि डाइकाइनेसिस शुरू हो गया है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। तो डाइकाइनेसिस सब फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से कंडेंस्ड हो चुका होता है, ठीक है, और स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है
और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। By the end of dikinesis, nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down. Dikinesis represent transition to metaphase. Dikinesis के एंड पे क्या होगा कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी जो है वो ब्रेक डाउन होकर गायब हो जाएंगे, ठीक है। डाइकाइनेसिस जो है उसको मार करते कि डाइकाइनेसिस जो है वो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। मतलब कि डाइकाइनेसिस जो है वो फेज है जो प्रोफेज 1 को लेके जाता है मेटाफेज 1 में, ठीक है। डाइकाइनेसिस वो फेज है जो प्रोफेज 1 को लेके जाता है मेटाफेज 1 में। डाइकाइनेसिस जो है ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेटाफेज 1 में। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट फॉर्मेशन न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। मेटाफेज 1 को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कंप्लीट फॉर्मेशन न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। जैसे न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि मेटाफेज 1 शुरू हो गया। न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ था? प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस स्टेज में प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस स्टेज में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। जैसे ही न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लेना कि मेटाफेज 1 शुरू हो गया है, ठीक है। द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus। मेटाफेज 1 में क्या होगा? क्रोमोसोम जो है अपने आप को न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus के इक्वेटर पे अरेंज करेंगे अपने आप को। इसे मैं पढ़ा चुका हूँ इक्वेटर क्या होता है। At this time, the chromosome shows congregation movement by which two homologous chromosomes arrange themselves equidistant from equator facing each other। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो कॉन्ग्रेशन मूवमेंट शो करता है, मतलब कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल। फिगर दिखाता हूँ, देखिए। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो है इक्वेटर पे अरेंज तो हुए हैं, इक्वेटर पे अरेंज हुए हैं, लेकिन आमने सामने है। इस वाले के सामने ये वाला क्रोमोसोम, इस वाले के सामने ये वाला क्रोमोसोम, एक दूसरे के पैरेलल आमने सामने क्रोमोसोम अरेंज होते हैं मेटाफेज 1 में। लेकिन माइटोसिस के मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अरेंज होते, एकदम अलाइंड लाइन्स अरेंज हुए थे माइटोसिस के मेटाफेज में। लेकिन म्यूसिस के मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने अरेंज हो रहे हैं पैरेलल। आ रहा समझ में? द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम। और फिर क्या होगा? स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएंगे। देखिए, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर? फ़र्क ये है कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच है सिर्फ वन साइड से, सिर्फ वन साइड से अटैच है, सिर्फ वन साइड से अटैच है, सिर्फ वन साइड से अटैच है ना। लेकिन माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो दो साइड से अटैच था, इधर से भी अटैच है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, है ना, दो साइड अटैच। यहाँ पर देखिए, ईच क्रोमोसोम इज अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ओनली वन साइड। सम इंटरजोनल फाइबर डेवलप बिटवीन द सेंट्रोमेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे सिर्फ एक साइड से, और लेकिन कुछ इंटरजोनल फाइबर देखने मिलेगा होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के बीच। अब ये क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो स्पिंडल फाइबर अटैच होगा इस तरह से, मतलब इस सेंट्रोमेयर और इस सेंट्रोमेयर से सिर्फ अटैच होगा इस तरह से, और एक दूसरे को दूसरी तरफ पुल करेगा, पुश करेगा। तो इस स्पिंडल फाइबर को बोलेंगे हम लोग, इस वाले बीच वाले स्पिंडल फाइबर को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, इंटरजोनल फाइबर जो है सिर्फ सेंट्रोमेयर और सेंट्रोमेयर अटैच होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं एनाफेज 1 में। इन एनाफेज 1 दिस सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, जो कि इक्वेटर पेरेंट्स थे, वो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, दिस इज नोन एज डिसजंक्शन। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, इसको बोलेंगे डिसजंक्शन। देखिए, मतलब कि ये क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, उसी तरह ये वाला इधर आएगा और ये वाला क्रोमोसोम इधर मूव करेगा। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हो रहा है, ठीक है। और इस सेपरेशन को बोलेंगे हम लोग डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। इन एनाफेज 1 द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ एट ईच पोल्स। एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा, मतलब कि इस फेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 क्रोमोसोम थे, 4 में से 2 क्रोमोसोम इधर आ गए और 2 क्रोमोसोम इधर आ गए, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? आधा हो गया। तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। इन एनाफेज 1 देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। हाँ, ध्यान सुनिए, एनाफेज 1 में सेंट्रोमेयर की कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने नहीं मिली। डिसजंक्शन इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इट रिजल्ट इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर न्यूक्लियाई। मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट इन एनाफेज 1। तो डिसजंक्शन क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते आते हैं डिसजंक्शन में, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए और डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट इन एनाफेज 1। एनाफेज 1 में मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट होता है। अब ये क्या होता है, ये आपको बस यहाँ पे याद रखिए, जब हम शुरू करेंगे जेनेटिक्स तब वहाँ पे बात करेंगे, बस को ध्यान में रखिएगा। मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट इन एनाफेज 1। देखिए, एनाफेज 1 है, देख सकते हैं, तो ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है जो कि सेपरेट हो गया, और ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। आ रहा है वो समझ में? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाइए विजिट करिए टेलीग्राम पे मेरे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट मुझसे पूछ लीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था लेक्चर नंबर 7, और एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर से और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।